जय माँ वराही। ओम शिव शिव आदेश आदेश, नवनाथ 84 सिद्धों का आदेश, परम पूज्य गुरुदेव का आदेश। मैं ओघड़ योगेश अपने चैनल महाकाली वाराही मातंगी धाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे माता वाराही के बारे में। इनकी पूजा कैसे और किन किन पद्धतियों से की जा सकती है, माता वाराही कौन है, इनकी पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, आदि सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भगवती वाराही राजराजेश्वरी भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति है, उनके वराह अवतार की शक्ति है। इसीलिए इनका मुख वराह यानी जंगली सुअर के समान है और पूरा स्वरूप भगवान वराह के समान ही माना जाता है, क्योंकि उनकी ये विशेष शक्ति मानी जाती है। मार्कंडे पुराण के अनुसार भगवती वाराही को माँ ललिता परमेश्वरी की देवी सेना की महासेनापति कहा जाता है। मतलब इनके आदेश के बिना 64 जोगनी और जितनी भी देवी परमेश्वरी की सेना है, उनका एक चरण भी आगे नहीं बढ़ सकता युद्ध के लिए। इनकी आज्ञा परमावश्यक है। देवी पुराण में दुर्गा कवच में आयु रक्षति वाराही अर्थात आयु की रक्षा करने वाली भगवती वाराही का विशेष महत्व बताया गया है। तो पूजा पद्धति की बात करें तो इनकी पूजा विशेष रूप से तांत्रिक पद्धति से की जाती है। इनको तंत्र की अधिष्ठात्री माना जाता है और काशी में इनको काशी की क्षेत्रपालिका के रूप में माना जाता है। काशी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाली देवी है भगवती वाराही, और क्षेत्रपाल के रूप में काशी के कोतवाल महाकाल भैरव को भगवान शिव द्वारा नियुक्त किया गया। इसी तरह गुप्त रक्षा और नेगेटिविटी जितनी भी नकारात्मक शक्तियों की रक्षा के लिए भगवती वाराही को काशी में नियुक्त किया गया। इनकी पूजा रात्रि में होती है, विशेष रात्रि में ही इनकी पूजा की जाती है। तीनों पद्धति से इनकी पूजा की जा सकती है, तांत्रोक्त, वेदोक्त और शावर पद्धति से। वैसे विशेष पूजा इनकी तांत्रिक पद्धति से ही मानी जाती है, क्योंकि ये तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। हालांकि इनके विषय में बात करें तो बहुत तथ्य है। माँ भगवती वाराही का कोई पार नहीं है। इनकी पूजा करने वाले साधक के सभी शत्रु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। जो कुंडली में दुष्ट ग्रहों का प्रभाव रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार के शस्त्र, अस्त्र शस्त्र जितने भी शस्त्र रहते हैं, इनकी पूजा करने वाले साधक के ऊपर उन शस्त्रों का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इन्हें शस्त्र स्वामिनी भी कहा जाता है, इन्हें आयु स्वामिनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये माँ परमेश्वरी ललिता परमेश्वरी कमांडर इन चीफ है, अर्थात महासेनापति है। कुछ साधक हमारे दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं अलग से दूसरी भाषा इंग्लिश में एक वीडियो बना दूंगा। आज ये विशेष वीडियो भगवती वाराही का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य दूसरे राज्य जो जहाँ हिंदी भाषा चलती है उनके लिए है। तो जल्द ही वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। हैदराबाद से कुछ जुड़े हुए, दक्षिण भारत से जुड़े हुए जो हमारे साधक हैं, उनके लिए विशेष वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। तो भगवती वाराही की पूजा, एक और चीज़ बता दूं कि बिना गुरु के इनकी पूजा ना करें, क्योंकि ये न्याय की देवी है, दंडनायिका है। इनको दंडनायिका कहा जाता है। वैसे तो इनके अनंत नाम हैं भगवती के, लेकिन इनके 12 नामों में पौत्रिणी, आज्ञाचक्रिणी, समेश्वरी, दंडनाथा, दंडिनी, समय संकेता, समेश्वरी, वर्ताली आदि इनके प्रमुख नाम हैं। तो जो भी साधक और साधिकाएं भगवती वाराही की पूजा तांत्रिक वेदों या शावर पद्धति से करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। इसमें सूक्ष्म रूप से उनको
जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी इनकी तीनों पद्धति में से किसी भी पद्धति से साधना करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल उनको साधना करवाई जाएगी। और यहाँ पे भगवती बाराही का कोई भी मंत्र अभी यहाँ पे नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये दंडनायिका है। इनके न्याय चक्र में क्षमा का कोई रोल नहीं है ना। सीधा दंड ही दिया जाता है भगवती बाराही के द्वारा, क्षमा नहीं होती है। और इनके सामने सरेंडर होकर रहना पड़ता है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको स्वीकार करो कि हमसे ये गलती हो गई, माता हम स्वीकार करते हैं, इसके लिए जो भी दंड है हमें स्वीकार है, तभी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। और एक बार भगवती की कृपा जब हो जाती है तो वो साधक उसे कहाँ ले जाएगी भगवती ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी शक्तियाँ अपार है। सभी देवियाँ इनके अधीन चलती है। आयु की रक्षा करने वाली माता है, अर्थात जो आयु की रक्षा करे उसको आप क्या समझेंगे। और सभी पद्धति में इनकी पूजा हो सकती है। अर्थात विशेष पूजा या विशेष साधक को ध्यान रखने की बात यह है कि अगर इनकी जो भी साधना करता है उसको शुद्ध अशुद्ध के भेद से दूर रहना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध के भेद का भेद नहीं करना चाहिए। जाति है ना, खान पान से लेके आदि शुद्ध अशुद्ध का भेद इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये वराह रूप में है। और आप जानते ही हैं वराह और वाराही शुद्ध अशुद्ध के भेद से बिल्कुल परे है। इनको कहीं कहीं भूमि देवी भी कहा जाता है। भगवती वाराही भूमि रूपा है ना। तो ये इनके लिए सभी समान है, ये भेदभाव नहीं करती है। लेकिन न्याय चक्र का भी भेदन नहीं करती है। न्याय चक्र के अंतर्गत जो आते हैं उन सबको समान मानती है। तो जो भी साधक इनकी साधना करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। भगवती मातंगी के बारे में आपको जानकारी देंगे और उनकी साधना के बारे में आपको बताएंगे। ओम शिव शिवा आदेश आदेश। जय मां वाराही।